नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 30 वर्ष के आसपास मुझे बताई जा रही है। इनके सवाल थे कि शादी कब होगी, कैसे होगी, अरेंज होगी, लव होगी, आगे फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी, जीवन में अच्छा पैसा कब और किस तरह से कमा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इनके पाम का एनालिसिस करेंगे, पामिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, हस्तरेखा के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, इनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं हाथ में हमेशा देखता हूँ, शुक्र देवता की स्थिति किस प्रकार की है। जब आप इनके हाथ में शुक्र देवता की स्थिति पर नज़र डालेंगे तो सबसे पहले इनके हाथ का जो आकार है आप देख सकते हैं, शुक्र पर्वत बिल्कुल गुब्बारे जैसा है, थोड़ा फूला हुआ है। तो जब इस प्रकार का शुक्र पर्वत किसी भी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति में सबसे पहले थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा अति कामुक होता है। इसी के साथ साथ शुक्र देवता की जो शुक्र इसी के साथ साथ शुक्र देवता का जो प्रभाव होता है ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा होता है। इसी के कारण ऐसा व्यक्ति को लग्जरी ज़्यादा पसंद आती है, सुख सुविधाओं का आदी होता है। जितनी भी सुख सुविधाओं की चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और एक समय पर आकर सारी लग्जरी, सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें जैसे कि घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान, जितने भी लग्जरियस आइटम्स होते हैं, इन सारी चीज़ों का आनंद उठाएंगे। और इस प्रकार का व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें करने का शौक़ होता है। वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने लाइफ स्टैंडर्ड को हमेशा इम्प्रूव करते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो आड़ी रेखा होती हैं, ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है, टेंशन, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स व्यक्ति को देती हैं। और इन रेखाओं की वजह से जब भी कोई व्यक्ति नया काम करने चलता है, फिर नया कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई भी नई जॉब करेंगे यानी, या फिर अगर कुछ भी नया काम करेंगे तो 100 इसमें अड़चने आती हैं, 100 टांग खींचने वाले लोग आते हैं। और नए काम में व्यक्ति को दिक्कत परेशानियों का, संघर्ष का सामना, नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। आपके हाथ के चंद्र देवता की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। चंद्र पर्वत की स्थिति देखते हुए पता चलता है व्यक्ति का मन शांत रहता है, मन में शीतलता होती है, स्वभाव में चंचलता होती है, जल्दी गुस्सा नहीं करते ऐसे व्यक्ति, अपने आप को कंट्रोल करते हैं हर परिस्थिति में, और मन से बड़े शांत रहते हैं, मन से बड़े सुखी रहते हैं। जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए मन से नहीं घबराते, और अंतर्मन व्यक्ति का बहुत शांत होता है। और माताजी से यानी अपनी माताजी से और स्त्री वर्ग से, खासकर स्त्री वर्ग, जितनी भी स्त्रियां इनके जीवन में आएंगी, सबसे संबंध इनके मधुर रहेंगे। बाहरी मंगल की स्थिति देखी जाए तो बाहरी मंगल ये होता है हाथ में, और अंदरूनी मंगल ये वाला हिस्सा होता है। दोनों ही मंगल जो है इनके जीवन में उत्तम अवस्था में, तो इससे पता चलता है कि फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता के साथ साथ मेंटल एनर्जी इनके जीवन में अच्छी रहेगी। और जब बाहरी मंगल इस प्रकार का होता है, अच्छी अवस्था में होता है, तो सबसे पहले व्यक्ति की बात में एनर्जी होती है, व्यक्ति जिस प्रकार बोलता है एनर्जी झलकती है। अजनबी से मिलते तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। मेंटल एनर्जी अच्छी होती है, व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव ही बोलता है, अगर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और अपने बुरे समय, कितना भी बुरा समय आ जाए, कितना भी संघर्ष का समय आ जाए, घबराते नहीं, अपने बुरे समय से लड़ते हैं। एक समय पर आकर सारी संघर्ष, सारी जो इनकी बुरा समय होगा या फिर जितना भी दिक्कत परेशानी का समय होगा, उसको हंसकर काट लेता है ऐसा व्यक्ति। अंदरूनी मंगल जिस प्रकार का है तो शारीरिक क्षमता जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी हो रहेगी, बिना खाए पिए घंटों काम कर पाते हैं और ज़्यादा मेहनत करके भी थकान महसूस नहीं होती। इसी के साथ साथ अगर अंदरूनी मंगल पर ध्यान से देखेंगे तो मंगल रेखा इनके जीवन में एक्टिव हो रही है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए, जीवन रेखा हाथ में यहाँ से शुरू होती है, लेकिन इनके हाथ में जो मंगल रेखा का साथ मिल रहा है, मंगल रेखा कौन सी होती है, जो छोटी सी रेखा आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार की जो दो रेखा होती है इन्हें मंगल रेखा कहा जाता है। मंगल रेखा जब हाथ में होती है तो ये कन्फर्म होता है कि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य काम किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, जिस वजह से आज आपके हाथ में मंगल रेखा मौजूद है। मंगल रेखा व्यक्ति को भगवान का सपोर्ट देती है, नेचुरल सपोर्ट देती है, भगवान का सीधा हाथ ऐसे व्यक्ति पर होता है। लेकिन जिस एज में होगी उस एज में व्यक्ति को बहुत अच्छा समय मिलता है, जीवन का गोल्डन टाइम भी मंगल रेखा दिखाती है। और यह दिखाती है कि व्यक्ति का जो अच्छे काम होंगे, काम कौन सी एज में बनेंगे। और आप देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा यहाँ से शुरू हुई, लेकिन मंगल रेखा का साथ इन्हें यहाँ से मिल रहा है। तो ये एज होगी मेरे हिसाब से इनकी 57 या 55 भी आप मान सकते हैं। पामिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं बताई जा सकती, जो एज मैं बताता हूँ उसमें एक साल आगे पीछे आप समझ लीजिएगा।
तो 55 या 57 के आसपास आपके जीवन में मंगल रेखा का सपोर्ट मिलेगा आपको। जैसे कि ये मंगल रेखा यहाँ से इस प्रकार शुरू हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इस एज में आप जो भी काम करेंगे सफल होगा। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। जमीन से देखिए मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं, तो मंगल का अच्छा समय स्टार्ट होगा तो व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग करके फ़ायदा मिलता है। संपत्ति बढ़ाने के योग बनते हैं, संपत्ति खरीदने के योग बनते हैं, एक से ज़्यादा घर होने के योग बनते हैं। अगर अपना घर नहीं है तो अपना घर भी उस एज में शक्ति ले लेता है। कुल मिला के व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। गोल्डन टाइम आता है, फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, मित्रों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ ऐसे व्यक्ति के जीवन में होती हैं जब मंगल रेखा का साथ व्यक्ति को इस प्रकार मिलता है। और ये समय आपका जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 57-58 के आसपास। अब चलते हैं आपके गुरु पर्वत की ओर। गुरु पर्वत उत्तम अवस्था में है तो व्यक्ति की जो मैरिज लाइफ होती है, वैवाहिक जीवन होता है, वह अच्छा होता है। और जीवन साथी के बारे में शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत की स्थिति देखकर बताया जा सकता है कि वो कैसा होगा, क्या चीज़ रहेंगी और क्या चीज़ नहीं रहेंगी। ये सारी चीज़ें, एक जीवन अच्छा चलेगा, लेकिन आपके शुक्र पर्वत पर ये जो आड़ी रेखा है इसकी वजह से बीच बीच में लड़ाई झगड़े या फिर विचारों का ना मिलना या फिर जीवन साथी से विचारों में मतभेद या फिर कुछ भी लड़ाई झगड़े बीच बीच में चलते रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको आपकी मैरिज लाइफ नॉर्मल चलेगी, लेकिन बीच बीच में तनाव संघर्ष का सामना आपको जीवन साथी के साथ भी करना पड़ेगा। गुरु पर्वत यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से हल्का सा दबा हुआ है, तो दो कंडीशन होती हैं। या तो व्यक्ति के सर में गहरी चोट लगती है बचपन में, अगर सर में बचपन में गहरी चोट नहीं लगी तो व्यक्ति के जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं। व्यक्ति अपने फैमिली से कहीं ना कहीं परेशान रहता है, कितना भी उनके लिए कर ले, कितना भी पैसा उनके लिए खर्च कर ले, बाद में व्यक्ति को ताने ही सुनने को मिलते हैं। और व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से दुखी रहता है कि व्यक्ति को जितनी इज्जत जितना ओहदा अपने परिवार में मिलना चाहिए उससे व्यक्ति वंचित रह जाता है। इस प्रकार की परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। गुरु पर्वत आपके गुरु की जो स्थिति है उसको आपको मजबूत करना होगा। इसके मैं आपको उपाय दूंगा, व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा दूंगा। उन्हें करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। यह है आपके शनि की स्थिति। शनि अगर आप देखें, शनिदेव व्यक्ति के भाग्य कर्म फल सबके दाता होते हैं। और आपने कहावत तो सुनी होगी, कर्म फलदाता शनि। और जैसा भाग्य व्यक्ति के जैसे कर्म होंगे वैसा ही व्यक्ति का भाग्य होता है। ये कहावत आपने सुनी होगी। तो व्यक्ति के भाग्य के कर्म फलदाता सब शनिदेव होते हैं। व्यक्ति का भाग्य कितना अच्छा रहेगा, कितना पैसा कमाएगा, सारी भाग्य की स्थिति शनिदेव द्वारा देखी जाती है। और आपके हाथ में शनिदेव की स्थिति देखें तो बैठी हुई है, तो इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। आप इसको एक एडवाइस के तौर पे लीजिएगा, इससे ज़्यादा घबराइएगा नहीं। अपने जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, कितना भी बुरा समय आ जाए, आप किसी से बड़ी अमाउंट में यानी लाखों करोड़ों में पैसा उधार मत लीजिएगा। दूसरा, एक लोन जो वर्ड होता है लोन लेना, वो आप भूल जाइएगा। मेरे पास बहुत सारे से कस्टमर आते हैं, मैं आपको आप मेरे से शायद पहली बार मेरे कॉन्टेक्ट में आए, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं कि जिनका शनि पर्वत दबा हुआ होता है, वो लोन से पीड़ित होते हैं। तो इसका आप खास ध्यान रखिएगा। लोन और बड़ी अमाउंट में पैसा किसी से उधार मत लीजिएगा, आप बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। आपका शनि पर्वत दबा हुआ है, जीवन में से आपके जीवन में ऐसी कंडीशन आएंगी कि आपको लोन लेना पड़े, लेकिन तब आपको ध्यान रहे कि आपको लोन नहीं लेना है, बड़ी अमाउंट में किसी से पैसा उधार नहीं लेना है, बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। आपके हाथ की सूर्य की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि एक सूर्य रेखा नहीं है, बहुत सारी सूर्य रेखा। जब इस प्रकार की सूर्य रेखा व्यक्ति के हाथ में होती है तो व्यक्ति के कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होती है। समाज में जो नाम ओहदा मिलना चाहिए, जो यश कीर्ति व्यक्ति की होनी चाहिए, उससे व्यक्ति वंचित रहता है। और कहीं ना कहीं आपको सूर्य को मजबूत करना होगा। सूर्य के उपाय होते हैं, वो मैं आपको दूंगा, तो आप उन्हें रेगुलर करेंगे। देखिए, मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं व्यक्ति को कंसल्टेंसी देता हूँ, फिर मैं कुछ उपाय बताता हूँ, और वो जो उपाय होते हैं वो कुछ लोग, आप कह सकते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ वीडियो में कि जो मैं उपाय दे रहा हूँ वो आपको जीवन भर करने हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग उसको 6 महीने करते हैं, 1 साल करते हैं, बाद में फिर उसको छोड़ देते हैं, और फिर बाद में मुझसे कहते हैं कि आपने जो बताया गलत बताया, उसका कुछ असर नहीं हुआ। देखिए, जो भी मैं उपाय बताऊंगा, आप भी इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, जो भी मैं आपको उपाय बताऊंगा, जैसे भी बताऊंगा, आपको वो जीवन भर करने हैं, या फिर जब तक करने हैं जब तक आपको खुद उनका असर ना दिख जाए। 1 महीना करके, 2 महीना करके आप भूल जाएं, फिर उपाय ना करें, तो उससे बात नहीं बनेगी। उपाय आपको रेगुलर करने पड़ेंगे। उपाय मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि आपको लाखों करोड़ों का खर्चा होगा। कुछ बेसिक रेमेडीज बताऊंगा, कुछ अच्छे काम करने के लिए बताऊंगा, कुछ आपको
समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करूँगा, वो आप उपाय के लिए कर सकते हैं या फिर मजबूरी में कर सकते हैं, लेकिन आपको जो भी मैं रेमेडीज़ दूंगा वो करने ही पड़ेंगे, रेगुलर करने पड़ेंगे, हमेशा करने पड़ेंगे। डेली 10 से 20 मिनट का टाइम आपको उपाय के लिए निकालना पड़ेगा। कोई भी मैं आपको टोना टोटका नहीं बताऊंगा, जो बेसिक रेमेडीज़ होती हैं केवल वही बताऊंगा, जिससे आपका अच्छा समय बहुत जल्दी आएगा। बुद्ध पर्वत व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता को दर्शाता है। और अगर देखा जाए तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण अच्छे होते हैं, अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। वाणी कड़वी नहीं होती। व्यापार कोई करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी भी तरह का व्यापार आपके हाथ में अच्छा चल जाएगा। अब आते हैं आपकी बुद्ध की उंगली। ये आपकी बुद्ध की उंगली है और ये सूर्य की उंगली है, इसके फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही। आपके अंदर मनी मैनेजमेंट की समस्या है। आप पैसे को अच्छी तरह संभाल नहीं पाते, आपके हाथ में जब भी पैसा आता है वो जल्दी खर्च होता है। इसका एक ही उपाय, ये आपकी आदत है, आपकी किस्मत है। इसको रुपयों द्वारा बदला नहीं जा सकता। तो मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगा, जब भी आप कभी बड़ा पैसा कमाएं तो उसे अपने पास ना रखें, अपने किसी फैमिली मेम्बर को रखने को दें या फिर उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें। उससे क्या होगा कि अगर आपकी नज़र में वो पैसा रहेगा तो कुछ भी ऐसी कंडीशन पैदा होंगी कि आप उस पैसे को खर्च कर देंगे या फिर किसी भी बहाने से उस पैसे को खर्चे में ले लेंगे। तो पैसा आते ही इन्वेस्ट करने की आदत डालें। आप वैसे भी आपने बताया स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं, या स्टॉक मार्केट से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, तो उस पैसे को इन्वेस्ट करें। गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, स्टॉक मार्केट में कहीं भी अच्छे शेयर ढूंढ कर इन्वेस्ट कर दें। अगर आपकी नज़र में वो पैसा रहेगा तो 100% आप उस पैसे को खर्च कर देंगे किसी ना किसी बहाने। अगर आपकी देखी जाए, ये आपके सूर्य की उंगली है और बहुत छोटी पड़ रही है, व्यक्ति बहुत कम रिस्की होता है, रिस्क लेने से डरता है। जब रिस्क की बात आ जाती है, वहाँ 4 कदम अपने पीछे पहले ही पीछे हट जाता है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा, जहाँ रिस्क होता है वहीं बड़ा फ़ायदा व्यक्ति देख पाता है। तो थोड़ा रिस्क रिस्क टेकर बने, थोड़ा रिस्की बने और जीवन में रिस्क लेना सीखें, आपको अच्छा फ़ायदा इससे मिल जाएगा। और जब गुरु की उंगली बड़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम होती है। छोटी छोटी बात को जल्दी बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बात को जल्दी मजाक पे ले दिल पे ले लेते हैं। सामने वाला मजाक कर रहा हो तो भी ईगो पे ले लेते हैं, थोड़ी ईगो प्रॉब्लम देखी गई है। सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है, आत्मसम्मान को सर्वोपरि से व्यक्ति समझता है। अब जो आपके हाथ की जो बेसिक रेखाएं देखिए, ये जो पिक्चर है ये थोड़ी ब्लर आ रही है, जो असली रेखाएं आपके हाथ की तो दूसरी फोटो में दिख रही हैं, उसमें पता चल रहा है कि आपका जीवन आने वाला कैसा रहेगा या फिर स्थिति कैसी रहेगी। तो बाकी आपकी जो एनालिसिस रहेगा वो दूसरी फोटो में करूँगा मैं। एक नज़र आपकी विवाह रेखा की ओर भी देख लेते हैं। देखिए, ये आपकी विवाह रेखा जो मुझे दो दो हाथ में दिख रही हैं, पहली विवाह रेखा के हिसाब से अब तक आपकी शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें नहीं हुई। तो हो सकता है कि इस एज में आप कभी किसी रिलेशनशिप में रहे हों, या फिर जो शादी के योग हैं वो इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि आप उस एज में रिलेशनशिप में थे। देखिए, एक रेखा और है उसके ऊपर ही, जस्ट ऊपर ही एक और विवाह रेखा है। और ये जो एज मुझे दिख रही है आपकी आने वाले 1-1.5 साल में दिख रही है। तो हो सकता है कि कि आप आने वाले 1-1.5 साल में किसी न किसी रिलेशनशिप में आए हों, रिलेशनशिप में आए या पहले से रिलेशनशिप में है, वही रिलेशनशिप ज़्यादा आगे बढ़ जाए, या फिर इस एज में आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, विवाह के योग आने वाले 1-2 साल के अंदर ही आपके जीवन में बन रहे हैं या फिर अभी से ही बन रहे हैं, क्योंकि ये रेखा बड़ी उत्तम है, अच्छी है। देखिए, इस पर कुछ रेखा काट रही हैं तो विवाह में रुकावटें भी आएंगी, लेकिन इसको आपको पार करना पड़ेगा। आपको पहले से ही सलाह दे रहा हूँ, आपके विवाह के योग अभी भी हैं, आने वाले 1-1.5 साल तक भी आपके विवाह के योग बने रहेंगे। लव होगी अरेंज होगी ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन आपका हाथ देखते हुए लगता है कि आपकी अरेंज मैरिज ही मुझे ज़्यादा स्टेबल चलेगी आपके हाथ में। लेकिन जैसे भी हो, आपके विवाह के योग आने वाले कुछ समय के अंदर ही बन रहे हैं। कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से भी कि आपका विवाह जल्दी हो जाए। तो अब चलते हैं आपकी रेखाओं की तरफ। ये है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा बड़ी उत्तम स्थिति में है, ये भी गुरु पर्वत तक जा रही है। आपके जीवन में गुरु पर्वत का ज़्यादा अच्छा प्रभाव है। जब हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाती है तो व्यक्ति समाज सेवी होता है, सबकी समाज सेवा करना, सबका भला चाहना व्यक्ति की आदत होती है, किसी का बुरा नहीं चाहते। और ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति थोड़ी देर दुखी बैठता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। माइल्ड लाइन जो आपकी हृदय रेखा बड़ी उत्तम स्थिति में है, तो आपको हृदय से संबंधित परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और जीवन थोड़ा आपाधापी का रह सकता है, जिस भी काम को करेंगे उसमें सुबह से ही लग जाएंगे और शाम को चैन की सांस ले पाएंगे। इस प्रकार का आपको जीवन रह सकता है। देखिए, मैंने कहा था सूर्य पर्वत में गड़बड़ है, इस रेखा में इस फोटो में साफ साफ दिख रहा है
इस पर बार बार बड़े बड़े क्रॉस लग रहे हैं, ये नहीं लगने चाहिए। सूर्य पर्व तक जब क्रॉस लगते हैं तो व्यक्ति के जीवन में उस लेवल का मान सम्मान, उस लेवल की यश कीर्ति जो व्यक्ति चाहता है उस वो चीज़ नहीं मिल पाती है। समाज में जीवन में संघर्ष का सामना या फिर परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं उपाय जो दूंगा आपको, जैसे भी दूंगा उन्हें रेगुलर करिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, रेखाओं में सुधार भी आपको देखने को मिल जाएगा। मस्तिष्क रेखा पर चले। मस्तिष्क रेखा उत्तम है आपके हाथ में। इस प्रकार की जब मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, किसी बात को बोलने से पहले 100 बार सोच लेते हैं। और दिमागी स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है, किसी भी चीज़ में किसी भी काम में व्यक्ति से लोगों से पीछे नहीं हटते, बड़े सब्जेक्टिव होते हैं ऐसे व्यक्ति। हर बात में लॉजिक ढूंढना व्यक्ति की आदत होती है, इस प्रकार की चीज़ें। अब चलते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। जीवन रेखा से भी पता चलता है कि आपके जीवन में शादी होने के लिए जो योग हैं वो अभी बन रहे हैं, और थोड़े से लेट मुझे लग रहा है कि इसमें भी आपको थोड़ा और लेट होना पड़ेगा, लेकिन देर है दुरुस्त है, लेकिन आपकी शादी हो जाएगी। और देखिए, जो कोई भी रेखा जीवन रेखा को इस प्रकार काटती हुई अच्छी नहीं होती। जब इस प्रकार की जब रेखा आती है जीवन रेखा पर, तो ये व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देती है। पारिवारिक समस्या व्यक्ति के परिवार में कोई समस्या आती है, या फिर व्यक्ति के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी आती है, स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी आती है। और स्वास्थ्य भी अगर ठीक रहता है तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी आती है। ये तीनों चीज़ भी एक साथ आ सकती हैं, एक एक करके भी आ सकती हैं, या दोनों चीज़ आ सकती हैं। तो आप सतर्क रहिएगा। ये जो राहु रेखा है, इनके उपाय होते हैं, कुछ उपाय करने पड़ते हैं। कुछ जो राहु देवता है उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ आपको मैं उपाय दूंगा, वो करिएगा। वो इनसे आपको इनके प्रभाव में कभी देखने को, इस रेखाओं के प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। मैं एक बार इन रेखाओं की एजिंग भी कर देता हूँ। सबसे पहले आपके हाथ में जो राहु रेखा है, ये रेखा इसने काटा आपके जीवन में 32 की उम्र में। 32 की उम्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम परेशानी आएगी आपको। फिर 35 की उम्र में एक प्रॉब्लम आएगी, जो मैंने बताया कि पारिवारिक समस्या आ सकती है, या फिर पैसे का नुकसान, बड़ा नुकसान पैसे का, या फिर जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ में आपको जॉब छूट जाना, बिजनेस ठप हो जाना, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। फिर एक राहु रेखा है 38 में, फिर एक राहु रेखा है 44 में, फिर एक राहु रेखा है मेरे हिसाब से 48 आप समझ सकते हैं, फिर 56, फिर एक और राहु रेखा नहीं, ये देखिए बहुत बड़ा कट है, बड़ा नुकसान देकर जाएगी आपको राहु रेखा। इससे आप सतर्क रहिएगा। देखिए जो राहु रेखा है आपके शुरू से लेके एंड तक हैं, तो जीवन भर राहु रेखाओं का प्रभाव रहेगा। तो राहु रेखाओं के उपाय आपको जीवन भर ही करने हैं, 100% ये बात कंफर्म है। नहीं करेंगे तो बड़े बड़े नुकसान आपको देखने को मिल जाएंगे। इस बात से घबराइएगा मत, एक एडवाइस के तौर पर लिएगा। जो अगर उपाय को आप अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो आपको तनिक मात्र भी इसका दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिल पाएगा, दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। उपाय भी मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा कि आपको कुछ यज्ञ वज्ञ करवाने होंगे या फिर कोई पूजा पाठ करना होगा। जो बेसिक से रेमेडीज़ होती हैं, जिन उपाय करके राहुदेव बड़े अच्छे प्रसन्न होते हैं, वह उपाय आप करिएगा बस। ज़्यादा कुछ दिक्कत परेशानी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो धन रेखा है, देखिए बहुत लोग के हाथ में धन रेखा इस प्रकार होती है, इस प्रकार भी निकलती है, लेकिन आपकी देख सकते हैं कि आपकी जो धन रेखा है, यानी भाग्य रेखा, कर्म फलदाता शनिदेव की रेखा, ये इस प्रकार जा रही है। आप देख सकते हैं ये आपकी जीवन रेखा है, और जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है। आप देखें जीवन रेखा से दूर भाग रही है आपकी धन रेखा। तो साफ साफ दिखाता है, साफ साफ दर्शाती है आपकी भाग्य रेखा कि आपका भाग्योदय, आपकी किस्मत आपको अपने घर से दूर लेकर जाएगी। आपकी किस्मत में दूर का पैसा है, आपको पता भी नहीं होगा पैसा कहाँ से आ रहा है। आप मेरी बात समझ पाएंगे नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय घर से दूर होता है, जहाँ व्यक्ति पैदा होता है जन्म स्थान से दूर होता है। बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। या तो व्यक्ति घर से दूर जाकर पैसा कमाएगा, या फिर घर बैठकर कुछ ऐसा काम करेगा कि दूर का पैसा व्यक्ति के पास चल कर आता है। दूर का पैसे से आप समझ सकते हैं विदेश से धन प्राप्ति के योग भी आपके हाथ में है। कुछ भी ऐसा ऐसा काम करेंगे कि फॉरेन से आपके पास पैसा आएगा, या फिर आप पैसा कमाने फॉरेन भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए फॉरेन ट्रैवल की रेखा आपके हाथ में है नहीं, तो ऐसा ही होगा कि कि आपके पास दूर से पैसा आए। ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन से पैसा ना आए, दूर बड़े बड़े दूर स्टेटों से पैसा आए, जो राज्य होते हैं। लेकिन दूर का पैसा आपकी किस्मत में है, जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो भाग्योदय जल्दी होगा। बाहरी लोगों का सपोर्ट, बाहरी लोगों के साथ मिलकर कुछ काम करेंगे तो उसमें अच्छा लाभ मिलेगा। चंद्र देवता से आपकी जो भाग्य रेखा है वह जुड़ी हुई है, तो चंद्रदेव कंसल्टेंसी, मन की शांति, इस प्रकार के काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कुछ दान पुण्य करेंगे, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए चंद्र देवता महादेव के सर पर विराजते हैं,
तो महादेव की जितनी पूजा अर्चना करेंगे, महादेव को जितना पसंद करेंगे, महादेव के नाम का जितना प्रचार करेंगे, महादेव को जितना मानेंगे, सब कुछ उनको मान लेंगे, जितनी जल्दी उनकी शरण में जाएंगे उतनी जल्दी आपके जीवन में भाग्योदय होगा। आपके देखिए भाग्योदय के कारक भगवान महादेव हैं, क्योंकि यह चंद्र की ओर देख रही है, चंद्र से निकल रही है शनि पर, ये क्योंकि ये चंद्र से निकल रही है शनि पर तक जा रही है। तो महादेव को, अपने आप को महादेव को समर्पित कर दें, आपको तनिक मात्र भी संघर्ष दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आपको किसी को कुंडली या फिर किसी को भी हाथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है वो सब सॉल्व हो जाएंगी। बस कुछ बेसिक रेमेडीज आप अपनाइएगा। अनावश्यक झूठ ना बोले, कभी किसी को धोखा न दें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी की बद्दुआ न लें। इस चीज़ों को अपनाइएगा और बस भगवान महादेव की भक्ति करिएगा। जो मैं उपाय दूंगा वो करिएगा। अपने काम पर कॉन्सेंट्रेटेड रहिएगा। आपके जीवन में भाग्योदय अच्छा समय बहुत जल्दी आएगा। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।